बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक पुराना सा घर था। उस घर में एक चालाक लेकिन थकी हुई बिल्ली रहती थी, जिसका नाम था शेरू। उम्र बढ़ने के कारण उसकी फुर्ती पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन दिमाग अब भी तेज था। उसी घर के पास दीवार में बने एक छोटे से बिल में एक नन्हा सा चूहा रहता था, जिसका नाम था मोटू। मोटू बहुत चंचल, समझदार और सीखने को हमेशा तैयार रहने वाला चूहा था। शेरू और मोटू की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं थी। आखिर बिल्ली और चूहे की दुश्मनी तो जन्मांतर से चली आ रही है। जब भी मोटू बिल से बाहर निकलता, शेरू उसे पकड़ने की कोशिश करती और मोटू अपनी फुर्ती से बच निकलता। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, जंगल में भयंकर बारिश हुई। इतनी तेज बारिश कि घर के आसपास पानी भर गया। मोटू का बिल पानी से लबालब हो गया। बेचारा मोटू घबराकर इधर-उधर भागने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी उसकी नज़र शेरू पर पड़ी, जो सूखे कोने में बैठी बारिश से बच रही थी। मोटू के मन में डर था, लेकिन जान बचाना ज्यादा जरूरी था। वो धीरे धीरे शेरू के पास आया और बोला, शेरू दीदी, आज अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं डूब जाऊंगा। शेरू पहले तो हंसी और बोली, वाह, आज वही चूहा मदद मांग रहा है जिसे पकड़ने के लिए मैं रोज भागती हूं। मोटू ने नम्रता से कहा, दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन आज जान का सवाल है। शेरू कुछ देर चुप रही। उसके मन में विचार आया कि अगर मोटू मर गया तो उसे पकड़ने का मजा भी खत्म हो जाएगा। साथ ही कहीं न कहीं उसके दिल में दया भी जागी। उसने मोटू को अपने पंजों के पास बैठने की इजाजत दे दी। उस दिन पहली बार दोनों ने बिना भागे दौड़े एक साथ समय बिताया। बारिश थमी, पानी उतर गया और मोटू अपने बिल में वापस चला गया। जाते जाते उसने शेरू को धन्यवाद कहा। उस घटना के बाद दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। दुश्मनी कम नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान जरूर पैदा हो गया। कुछ दिनों बाद घर में रहने वाले इंसान ने एक जाल लगा दिया, ताकि चूहों से छुटकारा मिल सके। मोटू अनजाने में उस जाल में फंस गया। वो बहुत चिल्लाया, लेकिन कोई चूहा उसकी मदद करने नहीं आया। तभी शेरू वहां पहुंची। शेरू ने मोटू को जाल में फंसा देखा। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो मोटू को खा ले या फिर उसे बचा ले। उसने मोटू की डरी हुई आंखें देखीं और उसे बारिश वाला दिन याद आ गया। शेरू ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी मेहनत के बाद जाल टूट गया और मोटू आजाद हो गया। मोटू खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, शेरू दीदी, आपने आज मेरी जान बचा ली। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शेरू मुस्कुराई और बोली, याद रखना मोटू, मदद कभी बेकार नहीं जाती। समय बीतता गया। एक दिन शेरू खुद मुसीबत में फंस गई। इंसान उसे पकड़कर बाहर छोड़ने वाला था। शेरू एक बोरी में बंद थी। मोटू ने यह देखा। उसने बिना देर किए अपने दांतों से बोरी को कुतरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बोरी में छेद हो गया और शेरू बाहर निकल आई। आज दोनों समझ चुके थे कि दुश्मनी से ज्यादा समझदारी जरूरी है। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि जंगल के बाकी जानवरों को यह बात अजीब लगती थी कि बिल्ली और चूहा दोस्त कैसे हो सकते हैं, लेकिन शेरू और मोटू जानते थे कि सच्ची समझ और समय पर की गई मदद किसी भी रिश्ते को खास बना सकती है। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती और समझदारी दुश्मनी से बड़ी होती है।